भाई मोदी सरकार एक बार फिर सत्ता में आ गई है। देश में मोदी राज के 3.0 के गठन के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। पिछली सरकारों में मोदी जी ने देश को कई ऐसी चीजें दी हैं जिसके होने का देश सिर्फ सपना देखता था। और आज के इस वीडियो में हम आपको पिछले 10 साल का भारत दिखाने वाले हैं कि भारत ने इन 10 सालों में क्या क्या हासिल कर लिया और क्या पीछे छूट गया। ये वक्त था 2014 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश के सरताज बने। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में वो काम किए जिसके बल पर देश की जनता ने उनके हाथों में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम पद की कमान सौंप दी। पीएम ने अपने नए कार्यकाल में देश को और भी नया भारत बनाने पर जोर दिया, लेकिन पिछला उन्होंने क्या क्या किया ये भी जानना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 370 जिसे मोदी सरकार ने अपनी कड़ी मेहनत से खत्म कर दिया, वो दिन था 5 अगस्त 2019 का, यानी पीएम मोदी का दूसरा कार्यकाल। आर्टिकल 370 वो था जिसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जम्मू कश्मीर में लिमिटेड हो जाता था। इसी वजह से देश की सरकारें राज्य के कई फैसलों को लेकर बंधी हुई थी। हालांकि इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीने की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें कुछ 75 मेंबर्स शामिल हुए और सभी को जम्मू कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने को कहा गया था। ये सब करते करते करीबन 5 साल बीत गए। इसके बाद 1957 26 जनवरी को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। हालांकि इसके बाद जम्मू कश्मीर सभा का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। असल में आर्टिकल 370 की वजह से आर्टिकल 1 के अलावा कोई दूसरा आर्टिकल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर पर संविधान का आर्टिकल 356 लागू नहीं होता था और इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का मौका कभी नहीं मिला। 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। यहाँ तक कि राज्य में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की जरूरत भी पड़ती थी तो इसका अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं होता था। और तो और जरूरत पड़ने पर संविधान के किसी भी हिस्से को लागू करने के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना जरूरी होता था। यही सारी चीजें बीजेपी के लिए रोड़ा बनी हुई थी। इसलिए बीजेपी ने यह ठान लिया कि वो आर्टिकल 370 और 35A को हटाने में पीछे नहीं हटेगी। 35A 1954 में संविधान में जोड़ा गया था। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर के लोकल सिटीजन्स को सरकारी नौकरी और जम्मू में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए परमिशन देता था। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसके बाद इस संविधान में एक संशोधन हुआ जिसमें कहा गया कि राज्य की सरकार अब राज्यपाल के पैरेलल चलेगी और तभी 370 के साथ 35A भी खत्म कर दिया गया। इसी वजह से आज जम्मू को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा हुआ है जिसमें एक और जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। राम मंदिर अयोध्या एक 500 साल पुराना विवाद जिसे सुलझाने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो बात और है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमाम दाव पेच लगाने के बाद भी अयोध्या गवा बैठी। वेद पुराण उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो जरूर है, लेकिन इसके बाद भी इसके होने का कैलकुलेशन करना फिजूल है। यानी राम की नगरी अयोध्या कब से अस्तित्व में है ये कोई सटीक नहीं जानता। हालांकि इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएं तो ये वो दौर था 1192 का, जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया और यही वो वक्त था जब अयोध्या भी मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ चुकी थी। इसी दौर में अयोध्या में मंदिरों के बनाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन इसके बाद 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपा सलाहकार मीर बाकी को हुक्म दिया कि राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए, जिसे लेकर करीबन 17 दिनों तक हिंदू और मुसलमानों के बीच तगड़ी लड़ाई भी हुई। मीर बाकी मंदिर में घुसा भी, लेकिन तब तक मंदिर से श्री राम की मूर्ति गायब हो चुकी थी। मीर बाकी को अपना काम पूरा करना था और उसने मंदिर की दीवार तोड़कर मस्जिद बनाई। हालांकि अगर बात करें बाबरनामे की तो पिछले 240 सालों तक बाबरी मस्जिद का जिक्र किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता है। अब विवाद तो शुरू हो गया था और इसी विवाद के शोर में एक ट्विस्ट आया और ये वो था कि 1784 में फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन ईस्ट इंडिया में एक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर भारत आया था। 1813 से 1814 तक अयोध्या का सर्वे करने के बाद उसने बताया कि वहाँ मस्जिद मौजूद है जिसे औरंगजेब ने तोड़वाया था और बस तभी से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। लेकिन ये कब बनी और किसने बनाई इसका भी कोई पक्का प्रूफ नहीं है। लेकिन इसके करीब 300 साल बाद अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद पहली बार 29 जनवरी 1885 में राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुँच गया।
हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद अब वक्त था 1948 का, जब उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। इसमें सबसे अहम सीट थी फैजाबाद की, जिसमें आमने सामने थे समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव और कांग्रेस से बाबा राघव दास। आचार्य नरेंद्र देव की मजबूत पकड़ को देखकर कांग्रेस ने राम नाम को ढोल की तरह इस्तेमाल किया। चंद्रयान 3 मोदी सरकार के कार्यकाल में इसरो ने भी कई बड़े मिशन पूरे किए। इस वक्त भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 को पूरी सफलता के साथ उतारा। ये इंटरनेशनल लेवल पर मिली एक बड़ी सफलता रही, क्योंकि ऐसा कीर्तिमान रचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इस सफलता पर पूरी दुनिया ने भारत को बधाइयां दी थी। इसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए भारत के साइंटिस्ट का पूरे वर्ल्ड में सम्मान भी बढ़ा। ट्रिपल तलाक 21 जून 2019 को उस समय के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 में पेश किया था। अब ये बिल दोनों सदनों में पास हो गया तो सालों से चली आ रही 3 तलाक की प्रथा भारत में खत्म हो गई। साल 2019 को साल बना जब भारत की संसद ने 3 तलाक की प्रथा को पूरी तरह से खत्म ही नहीं किया, बल्कि इसे असंवैधानिक भी घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, यदि कोई करता हुआ पाया जाता है तो इसमें अब 3 साल की सजा का भी प्रावधान बनाया जा चुका है। यूपीआई डिजिटल क्रांति, जब भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात होगी, इसमें यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की बात जरूर शामिल होगी। नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल एक क्रांति की तरह आगे बढ़ा, वो भारत में हर आम आदमी की जरूरत बन गया। इस वक्त यूपीआई पर लाइव बैंकों की संख्या 598 पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 29 तक यूपीआई को 20 देशों तक ले जाने के मिशन पर भी काम कर रहा है। अब दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो भारत के यूपीआई सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। फरवरी 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच भी यूपीआई कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। आप मोदी सरकार द्वारा किए गए काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू फॉलो फैक्टिफाइड।